समाजवादी पार्टी के लीडर और महाराष्ट्र के रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुगल हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर की तारीफ की, जिसके बाद अब तनाजा खड़ा हो गया है। इसको लेकर शिवसेना लीडर नरेश म्हास्के ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एसपी लीडर अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कहा कि औरंगजेब जालिम हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब के दौरे हुकूमत को देखकर ही अंग्रेज आए और वो एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। अबू आजमी का यही बयान अब उनके लिए गले की फांस बन गया है। सभी पार्टियों के नेताओं ने उनके खिलाफ हमला बोल दिया है। बीजेपी ने जहां अबू आजमी के बयान को गलत बताया है और उनसे माफी मांगने की बात कही है, जबकि शिवसेना नेता और लोकसभा सांसद नरेश म्हास्के ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुंबई से सटे ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कराया गया है। तो सपा विधायक अबू आजमी के बयान के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, तो वही मुखालफत भी इस बयान की जा रही है। तमाम पार्टियों की तरफ से रद्द-ए-अमल आने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, औरंगजेब की तारीफ उन्होंने की है इस बयान में और कहा है कि जो औरंगजेब है उसने बहुत मंदिर बनवाए थे और वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद अब उनके बयान की मुखालफत की जा रही है और बीजेपी ने, शिवसेना ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई है। औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाई गई। शिवसेना रुकने पार्लियामान नरेश म्हास्के ने ये एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाई है और कहा गया है कि हिंदुओं के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है अबू आजमी ने। हालांकि अबू आजमी ने भी अपनी सफाई दी है इसके मद्देनजर। एफआईआर के बाद अबू आसिम आजमी ने भी सफाई दी। तारीखी वाकयात सच पर मबनी है, ये उनका कहना है और इसे हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। तो अबू आजमी भी यहाँ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं इस बयान के बाद। जब उन्होंने देखा तमाम तरह से जो रिएक्शन है वो उनके खिलाफ सामने आते हुए दिख रहे हैं, तो उनका कहना था कि उन्होंने सच्चाई को ही जाहिर किया है। यहाँ पर जो भी बातें उन्होंने कही हैं वो तारीखी वाकयात पर मबनी है और सच पर मबनी है, लेकिन इसे हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। कि हर चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखना बंद कीजिए। मैं हिस्ट्री के सही चीज़ों को दोहरा रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, 52 साल तक जिसने सरकार चलाई हो, सरकार ने 52 साल रहा हो, अगर उसमें क्रूरता से, गुंडागर्दी से, दबाव से हिंदू को मुसलमान बनाता तो सब हिंदू बन जाते, सब मुसलमान बन जाते। ये राजा लोग जो हैं राजकाज हिंदू और ये धर्म के नाम पर नहीं करते हैं, वो सत्ता संपत्ति के लिए करते हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि एसपी रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब आलमगीर को लेकर क्या कहा था। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो संभाजी के साथ क्या किया उसने? संभाजी अरे इससे लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। तो अबू आजमी के बयान के बाद उनकी मुखालफत होती हुई अब दिखाई दे रही है। एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज की गई है और आपने सुना कि उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि औरंगजेब हिंदू मुखालिफ नहीं था, उसने खुद कई मंदिर बनवाए थे और उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम सब शामिल थे। तो यहाँ पर ये तमाम बातें उन्होंने कही और उन्होंने सफाई भी अपनी दी है कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। उन्होंने जो भी कहा है सच पर ही निर्भर कर रहा है, सच पर मबनी है जो भी बयान उनका सामने आया है। तो क्यों इस तरह की मुखालफत इस बयान की जा रही है और उन्होंने ये बात भी कही है कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। लेकिन फिलहाल अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लगातार इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाती हुई हमें दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में भी जगह जगह उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अब देखना होगा उनकी आने वाले दिनों में क्या दिक्कतें बढ़ती हैं या फिर क्या होता है इस मामले को लेकर। जो सियासत है वो
कितना और चरम पर पहुंचती है, क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि अबू आजमी के इस बयान को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। तो महाराष्ट्र में अबू आजमी के खिलाफ एहतजाज भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बाहर शिवसेना का मुजाहिरा हुआ। अबू आजमी के पोस्टर पर चले हैं जूते। अबू आजमी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। औरंगजेब पर दिए बयान की मुखालिफत यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा के बाहर, असेंबली के बाहर यह हंगामा देखने को मिला है। शिवसेना के जरिए यह हंगामा किया जा रहा है और मुखालिफत की जा रही है उस बयान की जो अबू आजमी ने बयान दिया है। तो उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनके पोस्टर के ऊपर चढ़कर ये एहतजाज किया जा रहा है। अबू आजमी के पोस्टर पर जूते से मारा जा रहा है। जैसे कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के फेवर में बयान दे दिया था, उनकी तारीफ कर दी थी औरंगजेब की, जिसके बाद खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से भी इसकी मुखालिफत की गई है और अब शिवसेना के जो तमाम एमएलएज हैं वो यहाँ पर हंगामा करते हुए, एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से हाथों में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर अबू आजमी के खिलाफ यहाँ हंगामा हो रहा है। उनके फोटो को चप्पल से मारा जा रहा है, जूते से मारे जा रहा है और उनके खिलाफ ये नाराजगी जाहिर की जा रही है शिवसेना के जो एमएलएज हैं उनके जरिए। और बीजेपी ने भी इसकी खासी मुखालिफत की इस बयान के बाद।